दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानेंगे। मतलब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इंक्रीजेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो उसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये तो ऑक्सीडेशन के बारे में हो गया। अब आइए रिडक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप रिडक्शन की डेफिनेशन को देख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम डिक्रीजेस इज नोन एज रिडक्शन। मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। अब आइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन और KI की रिएक्शन की बात करें तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर KCl और आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और अगर हम यहाँ पर KI में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो -1 आती है। और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में KCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में देखा कि यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आइए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में टिन और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करके टिन नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड में देखें तो यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड में देखें तो यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर टिन 0 से +2 में चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 में चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अब आइए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगली रिएक्शन में FeSO4, H2SO4 और H2O2 आपस में रिएक्शन करके Fe2SO4 होल ट्राइज और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर FeSO4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड में परऑक्साइड बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और अगर हम यहाँ पर इसी रिएक्शन के प्रोडक्ट की साइड में देखें तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि आयरन +2 से +3 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 में चेंज हो रही है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर लास्ट रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और यहाँ पर वाटर में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन -3 से +2 में चेंज हो रहा है।
मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 में जा रही है, मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में देखा कि ऐसा प्रोसेस जहां पर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो वहां पर रिडक्शन होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।